भारत की टीम ने एतराज किया है क्योंकि पाकिस्तानी कप्तान ने जरूरत से ज्यादा हाथ चलाने की कोशिश की थी। जज्बात पे काबू रखना होगा दोनों टीमों को और खासतौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। और इस वक्त रोकने की कोशिश भारत की जानिब से, अभी तक रास्ता रोका लेकिन नाकाम रहे। विन किया पाकिस्तान ने है कि नहीं। अमीरपुर रोड छोटा घियाला चक नंबर 56 छोटा घियाला फैसलाबाद की धरती माना जट लुधियाणिया पाउंदा होया रेड। चल बई सोहणे अगली कबड्डी के उपर विक्की घनौर आया होया। चल टक्कर हो गई। ऐ देख तू, ऐ देख सी घबरू दे नाल इनू कहंदे सजाद गुज्जर, जिन्नू कवे ए सजाद गुज्जर आ जिन्नू पाकिस्तान वाले अडीकदे सीगे जदों सजाद गुज्जर आवे ते गुज्जरां दे दिल नहीं पाकिस्तानियां दे दिल धड़कदे आ। ऐ सजाद गुज्जर है बाह लई हुई अपने ऐ देख कहंदे सजाद गुज्जर मेरा नाम अजन करीना पग्गा छड़दा चीरे वेला सुखी एक बारी फिर रेड दे ऊपर सुखी। अज इंडिया की धरती वाले भी वेखदे होया कबड्डी इस जियो सुपर ते लाइव। और अज ऐ देखो तुसी मुशर्रफ जंजवा अपनी कन्नी नू काबू करदे होया और सुखी दे नाल लगी हुई टक्कर भेड़ होया साना दा। मुशर्रफ जंजवी मुशर्रफ जंजवा जी मुशर्रफ जवेद जंजवा बहुत ही खूबसूरती के नाल टक्कर की कोशिश की मुशर्रफ जंजवा लेकिन पूरे स्टेडियम में इस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई। ये देखिए कप्तान का मुकाबला कप्तान से था। उत्तम गांव ने मैदान मार लिया। सारे कहंदे ने कौडी दी जान शर्फी कम इंज दा यार विखा दिंदा हथ लोहे दे बने जमूर वांगू कंधा पक्कियां यार हिला दिंदा। आओ गया पाला आहा माना जट कहंदा किनू फड़न आया ममी पुत जट जे तू ए नौजवान गया जी ए गुरलाल घनौर ऐ लगी टक्कर हुई जी मुशर्रफ जवेद जंजवा नाल जी। ऐ देख मुशर्रफ जंजवे नू दिता है शरफ अल्लाह जिन्नू फड़दा फड़ के ढेर करदा भन तोड़दा मूली दे वांग यारो घड़ी पल दे विच नहीं देर करदा। ऐ मुशर्रफ ऐ मुशर्रफ ऐ मुशर्रफ एक बारी अमाद जंजवे दा भाई ए छोटा जंजवा ए बाठा पिंड है फैसलाबाद की धरती अज माते वेख के वाकई मान करते होने आ इस अपने पुत दी सोहणियां रेडां सोहणे जफ्फियां दे उपर। ऐ तुसीं देख रहे हो मुशर्रफ जवेद जंजवा बहुत ही खूबसूरती दे नाल जी तारक सईद। ऐ देखो तुसीं जी हाँ बिल्कुल मुशर्रफ जवेद सीसा फैलाई हुई दीवार बने हुए हैं और अब तक पाकिस्तान के लिए उन्होंने कमाल दिफा पेश किया है और ये भी लाजवाब टक्कर बराबर का जोड़ पाकिस्तान को मिल गया। पाकिस्तान 19 देखिए एक बार फिर हलचल पंजाब स्टेडियम लाहौर में। यकीनी तौर पर पाकिस्तान और भारत के ये मुकाबलों के शायाना है। मेरा जाती ख्याल ये है कि जो टीम पॉइंट्स की निस्फ सेंचुरी स्कोर कर लेगी वो मैदान मार लेगी, वो टाइटल जीत लेगी क्योंकि आमतौर पर एक मैच में जो एग्रीगेट स्कोर होता है वो बयासी रहता है। पाकिस्तान का 32वां पॉइंट और ये देखिए दमदमाते हुए आए वापस पाकिस्तान के हाफ में। जी जनाब तारक सही साहब देखो इरफान माना लुधियाणिया ता कीजिए तू मिसाल मैं समझता हूँ कि जोशो खरोश था लेकिन आज कबड्डी ने मात दे दी है बड़े बड़े मुकाबलों को। बिल्कुल तारक सही साहब इस वे खेड मैदान के अंदर पई हुई रेड सुखी लखन कपड़ा गुट फड़िया होया मुशर्रफ जवेद जंजूए ने मुशर्रफ जेदा गुट फड़दा ही ला देंदा ही जंदा मार के धौल ते पैरां दे विच सुट लैंदा ही बंदा जिहदे मूरे हो जांदा ही ढक देंदा ही सावा दौर भोरे जे होके साई भज भज लभदे रावा मुशर्रफ जेदा गुट फड़दा ही ला देंदा ही जंदा। जी ओ मुशर्रफ जवेद जंजूआ सदके सदके जवानियां माणे जीदा वसदा रवे पाठा फैसलाबाद की धरती हमाद जंजूए दा वीर मुशर्रफ जवेद जंजूआ सारी जंज दा लाड़ा गुट काबू की। मसला ये था कि जो टैटू ने पवाए गोडिया ते टैटू पवाए हुए इस जवान ने पाला जलालपुरिया बिनू भट्टी साहब का इशारा नंबर का जवाब 35-31 का चलता होया मुकाबला बहुत तगड़ा सामना दे भेड़ जिस तरह होना चाहिए सी फाइनल में 31-36 का चलता हुआ मुकाबला इस वे खेड मैदान के अंदर जनाब पंजाब स्टेडियम लाहौर के अंदर इंडिया ते पाकिस्तान का फाइनल कबड्डी मैच होता होया जनाब। एक नया कज़िया ऐसा लगता है कि जन्म ले रहा है। मुतमिन करना मुश्किल हो रहा है हिंदुस्तानी टीम को और अब पाकिस्तानी टीम अभी एहतजाज पे उतर आई है और जाहिर है जब मुकाबला ऐसा हो तो फिर मैं समझता हूँ कि जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज सही मानों में टीम जो भी जीते फतह जिसका भी मुकद्दर हो
मुकद्दर का सिकंदर कोई भी हो, लेकिन मैं समझता हूं कि कबड्डी की जीत होगी, खेल की जीत होगी। और ये पाकिस्तानी खेलों के लिए कमाल की शब है। सही ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਖਾਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਈਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। डॉक्टर वाल दौड़ा रवेगा, खादे उत्ते खा लिया। भाई फैसलाबाद में क्या कैफियत होगी, कबड्डी का घर है। पुछो ना जी, फैसलाबाद ते मौजा लगियां होणियां। साडे सज्जन मित्र बेली फोनां दे फोन आउंदे, जफरबाज तो लैके जनाब जज्जे लवार तो सारे सज्जन बेली साडे एहसन अब्बास सारे वेखण दे मैच प्रिंस ऑफ पाकिस्तान रेड ते जनाब। तुसी तारक सही साहब देखो, सोहना ही एडा लगदा गुजर किसी दा फड़ने नूं दिल ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि भारत की टीम खेल पे उतरी ही नहीं, अभी वो आमादा ही नहीं है। ये डैरिल हेयर वाला किस्सा यहाँ पर दोहराया नहीं जाना चाहिए और कोई दरमियानी रास्ता सुलझाव का निकलना चाहिए, क्योंकि अगर इस मैच में भारत की टीम इस तरह खेल से दस्तबरदार होती है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मजा का फेज होगा। कोई भी खेल होवे तारक सही साहब, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जड़ी है वो बहुत जरूरी है। मैच होना चाहिए है, ये नहीं होना चाहिए कि खिडारी। ये बिल्कुल वही मंजर मुझे लग रहा है जब हम ओवल के ग्राउंड पर थे और इंग्लैंड के बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आ गए थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम फील्डिंग करने पर नहीं आई थी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸਲ। लेकिन ये कजिया खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर माहौल है बिल्कुल भारतीय टीम को बाहर नहीं जाना चाहिए। खैर इस तरह की तवक्को थी आपको। एजाज पारस आप कबड्डी के साथ वाबस्ता रहे हैं, बड़े बड़े आपने मुकाबले देखे हैं और आपने जाहिर है कई अहद कई अखबार देखे हैं कबड्डी के। देखो जी सही साहब रौला मुक जाता, कुछ सियाने साडे जेडे सत्कार खिलाड़ी है खेल मैदान के अंदर आए हैं। राणा फरूक साडे साहब भी रौला निबेड़ेंगे। पाकिस्तान को देता नहीं मैच, ये हो गया ना। यहाँ पर तासुर इस तरह का देने की कोशिश की गई थी, शायद पाकिस्तान जीत गया है। उबैदुल्ला को इस वक्त कंधों पर उठा लिया गया है। मुकाबला वही था, दूसरी बार जाना चाहते थे भारतीय खिलाड़ी। ये बाबर गुजर हैं जिन्होंने आज कई मरतबा अटैक किया, कई पॉइंट्स स्कोर किए। अभी भी उम्मीद करनी चाहिए कि मैच मुकम्मल होगा, मैच अभी भी मुकम्मल होना चाहिए। तारक साहब असी तो यही चाहते सी कि स्पोर्ट्समैन